मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमारी तारीख और मदारिस की कुतुब बार बार ये तो बताती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की छोटी सी उम्र में सिपह सलारी करते हुए सिंध पर हमला किया और बड़ी महारत से दीबल से लेकर मुल्तान तक का इलाका थोड़े से अरसे में फतह कर लिया। ताहम ये किताबें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद आखिर कहां गए, मोहम्मद बिन कासिम की मौत कब और कैसे वाक़ हुई। आखिर जिस इंसान ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया उसने बाकी जिंदगी कैसे गुजारी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को किस दर्दनाक तरीके से मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम की इबरतनाक मौत का सबब क्या था। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर और जालिम सिपह सलार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ करवाया। उनको उस अजीम फतह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। नाज़रीन, जिस इलाके पर सिंध का इतलाक होता था वो बहुत लंबा था। ये मगरिब में मुकरान तक, जुनूब में बहिरा अरब और गुजरात तक, मगरिब में मालवे के वस्त और राजपूताने तक और शिमाल में मुल्तान से गुजरकर जनूबी पंजाब के अंदर तक वसी था और इस तमाम तर इलाके को सिंध ही कहा जाता था। मगर यह सिंध दो हिस्सों में तकसीम था। शिमाली सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई दहरसिया की हुकूमत थी, जबकि जनूबी सिंध पर राजा दाहिर हुक्मरानी करता था। नाज़रीन, दोनों भाइयों में इख्तिलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब राजा दाहिर ने अपने नजूमियों और अपने दरबारियों के कहने पर अपनी ही सगी बहन लाडी से शादी करने का फैसला किया। नजूमियों के मुताबिक लाडी बहुत ज्यादा खुशनसीब थी और जिससे उसकी शादी होती हुकूमत उसके पास रहती। राजा दाहिर के बड़े भाई दहरसिया को यह बात बहुत नागवार गुजरी और वो एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहिर पर हमलावर हुआ। इससे पहले कि दोनों की आपस में जंग होती, राजा दहरसिया चीचक की बीमारी का शिकार हुआ और मारा गया और इस तरह राजा दाहिर पूरे सिंध का राजा बन गया। नाजरीन, ये मुल्क सिंध में बहरी कज़ाकों, लुटेरों और सल्तनत उस्मानिया के बागियों के लिए एक महफूज पनागाह था। एक मर्तबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे खलीफा की खिदमत में अरसाल किए और उस जहाज में कुछ मुसलमान औरतें भी बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत की गर्ज से सफर कर रही थी। लेकिन दीबल के मकाम पर यह जहाज बहरी लुटेरों का निशाना बना और जहाज के तमाम मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया, सिवाय एक फर्द के जो फरार होकर हज्जाज बिन यूसुफ की खिदमत में पहुंचा। उन दिनों मुसलमान उंदलस यानी स्पेन और तुर्किस्तान की फतूहात में मसरूफ थे, इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने उस मामले को खत्तो खताबत के जरिए निपटाने की कोशिश की, मगर राजा दाहिर के मनफी जवाब ने उस हमले की नौबत आन पहुंची।